मनीष कश्यप के ऊपर लगाए गए एनएसए को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल ने बकायदा एक प्रेस नोट जारी करवाया और कहा कि हमने या राज्यपाल भवन की तरफ से किसी भी प्रकार के एनएसए पर कोई मुहर नहीं लगाई गई है। आपको याद होगा कि पिछले 2 दिन से लगातार खबर चली कि मनीष कश्यप अब लगातार 12 महीना तक जेल में रहेंगे, क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुहर लगा दी है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल इस बात को जब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुहर लगाई है, तमाम खबरें इस प्रकार की चलने लगी, तमाम बड़े बड़े अखबारों ने इसके बारे में लिखा, तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इस पर खबर चलाया। तब तमिलनाडु के राज्यपाल सामने आते हैं और वे सामने आकर कहते हैं कि इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी जो लोग हमारा नाम लेकर कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए पर हमने मुहर लगा दी है। और राज्यपाल भवन की तरफ से कहा जाता है कि राज्यपाल ने ऐसे किसी भी बिहार से जुड़े व्यक्ति के एनएसए के मुद्दे पर मुहर नहीं लगाई है। और आगे हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर तमिलनाडु के राज्यपाल की बात की जाए तो एक खबर आती है कि तमिलनाडु के राज्यपाल जो कि पटना के ही हैं, बिहार के ही हैं, उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उस पर मुहर लगा दी है। तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनलों में, तमाम बड़े बड़े अखबारों में इसके बारे में लिखा जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो अचानक तमिलनाडु के राजभवन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है। अब उसमें क्या कहा जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, जो माननीय राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने बिहार से ताल्लुक रखने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए अप्रूवल नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया, ये खबर चलाई जा रही है। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद यहां पर तमाम चीजों को कहा जाता है कि उन लोगों पर कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से। जो लोग इस संबंध में फर्जी खबर चला रहे हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुहर लगा दी कि मनीष कश्यप के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगा है वो बिल्कुल ठीक है और अब इसके कारण वो अप्रूव हो गया। अब आप 2 दिन पहले की खबरें याद कीजिए। 2 दिन पहले क्या खबर चलती है, तमाम बड़े बड़े अखबारों ने, यहां तक कि हमने भी इस बारे में खबर किया, हमने भी बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने एनएसए पर मुहर लगाई है। अब ये खबर निकलती कहां से है, तो तमाम बड़े बड़े अखबारों ने सबसे पहले इसके बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भवन की तरफ से, जो राजभवन है तमिलनाडु का, वहां से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जब ये खबर आती है तो उन तमाम बड़े अखबारों को देखकर बाकी के और जो न्यूज पोर्टल है वो इस खबर को दिखाते हैं और इसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल कहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए को लेकर हमने कोई अप्रूवल नहीं दिया है, हमने कोई किसी प्रकार के मतलब कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है उसमें अपनी सहमति, अपना मुहर नहीं लगाया है। ये फर्जी खबर है और फर्जी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। यह कौन कहता है, तो तमिलनाडु का राजभवन कहता है। राजभवन का मतलब कि तमिलनाडु के राज्यपाल कहते हैं। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है, मतलब कि देशद्रोह का आरोप, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो वहां की तमिलनाडु की सरकार ने लगाया है, उसके संबंध में कहा गया है कि राज्यपाल ने अंतिम मुहर लगा दी। अब 12 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा, जिसमें से 1 महीना बीत चुका है, 11 महीना और बचा है। लेकिन अब राजभवन कह रहा है कि हमने किसी प्रकार के ऐसे फैसले पर मुहर नहीं लगाई है, राज्यपाल कहते हैं। तो अब आगे और क्या कुछ खबर आती है, क्या कुछ अपडेट आता है, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी इन तमाम चीजों पर जो सब कुछ हुआ पिछले 2 दिन में, कि पहले एक खबर आती है कि राज्यपाल ने अप्रूवल दिया, इसके बाद राज्यपाल कहते हैं कि हमने अप्रूवल नहीं दिया, हमने किसी प्रकार का कोई मुहर नहीं लगाया। इन तमाम चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और अपडेट आएगा सब कुछ हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।